सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अगर अपने खानदान को, खुद को, अपनी औलाद को अगर खुश देखना चाहते हो, मुतमईन देखना चाहते हो, उनको परेशानी से महफूज देखना चाहते हो, उनको बलाओं से महफूज देखना चाहते हो, नेकी मत छोड़ो, बल्कि किसी नेकी को छोटी समझकर कभी छोड़ना मत, इसलिए कि हो सकता है वही नेकी अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए, निजात का सामान बन जाए। कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है। हो सकता है कोई छोटी सी नेकी, मिसाल के तौर पर एक शख्स को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। रब्बे सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक शख्स को अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जन्नत में देखा। वो करवटें ले रहा है, जन्नत में करवट बदल रहा है। ये जो करवट बदलना कहते हैं ना, इसको कहते हैं मस्ती, मस्तियां लूटना। बिस्तर पे करवटें आदमी मस्ती में बदलता है। यानी वो जन्नत में इतना मस्त था कि वो जन्नत में करवटें बदल रहा था। हम लोग भी दुआ करते हैं ना कि अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, करवट करवट रहमतें नसीब फरमाए, करवट करवट बहारें। ये दुआ का उसलूब यही है कि आदमी करवटें उस वक्त बदलता है जब वो मस्ती में होता है। तो जन्नत में मस्तियां ले रहा था, और जन्नत में मस्तियां नहीं होगी तो फिर मस्तियां होगी कहाँ? इसलिए कि यार का दीदार ही जन्नत में होना है, और जहां यार होता है तो फिर वहां मस्तियां नहीं होगी तो क्या होगा? जब आंखें मस्त मस्त होगी तो मस्तियां भी तो होगी। जब पैमाने छलकते हैं और जाम पिए जाते हैं तो आदमी पर मस्ती का खुमार चढ़ता है। तो जब हाथों के जामों में इतनी मस्तियां हैं तो निगाहों के जाम में मस्तियों का आलम क्या हो? तो जन्नत बहुत खूबसूरत है, और बल्कि जन्नत से हम प्यार इसलिए करते हैं कि जन्नत में यार का दीदार होना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बंदा है जन्नत में करवटें बदल रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुझे जन्नत मिली कैसे, तू जन्नत में आया कैसे? उसने कहा कि रास्ते में एक दरख्त था, कांटे का दरख्त, जो लोगों को तकलीफ पहुंचाता था। वो दरख्त को मैंने काट दिया और कांटे हटा दिए, तो रास्ते से कांटेदार दरख्त को हटाने की बरकत से अल्लाह ने मेरे सारे गुनाहों को माफ करके मुझे जन्नत अता फरमा। नेकी कभी छोटी समझकर मत छोड़ो, हर नेकी करो। कुछ नेकी का मैं आपको एक चार्ट बता देता हूं, क्या क्या नेकी है। जिसे हम नेकी नहीं समझते वो भी नेकी है, और वो करना है हमें, और बहुत आसान है। नेकी बहुत आसान है। हो सकता है यार को कौन सी नेकी पसंद आ जाए। किसी को देख के मुस्कुराना, ये भी नेकी। किसी को देख के मुस्कुराना, ये भी नेकी है। किसी साइल को कभी खाली हाथ न जाने देना, ये भी नेकी। नहीं देने से देना अच्छा। किसी ने कहा, एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में मैं मौजूद था। फ़कीर आया साइल, कामी जान कुछ दे दो। आपने खजूर का आधा टुकड़ा, हालांकि हम इस तरह भीख नहीं देते किसी को, खजूर का आधा टुकड़ा दिया साइल को। उसने कहा, अम्मी जान ये आधी खजूर भी कोई भीख देने की चीज़ है? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, नादान तूने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि अगर तू एक जर्रे के बराबर नेकी करेगा उसका सिला भी अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। ये खजूर एक जर्रा नहीं है, करोड़ों जर्रे से मिलकर ये आधी खजूर बनती है। जब आधे जर्रे का, अल्लाह अकबर, एक जर्रे का अल्लाह सिला अता करेगा, इसमें तो करोड़ों जर्रात मौजूद है। इसलिए साइल को अगर आधे खजूर भी दे सकते हो तो दे दिया करो, क्योंकि हो सकता है वही निजात का जरिया बन जाए। इसी तरह अपने घरों की छत पर कभी चिड़िया कौवों को पानी और दाने का इंतजाम भी कर दिया करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परिंदों को भी दाना दो। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या परिंदों को भी दाना देने पे सवाब हो? आका फरमाते हैं, हाँ, जो भी तर जिगर रखता है,
جس کے جگر میں بھی خون موجود ہے، جو بھی تر جگر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ نیکی کرنے اور بھلائی کرنے پر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اب آپ مجھے بتائیں، جب چڑیا کوے کو کھانے پانی پر اللہ ثواب دیتا ہے، اگر ہم اپنے غریب پڑوسیوں کو کھانا بھی جائیں، یہ سنت آج ہم سے چھوٹ رہی ہے، یہ سنت آج ہم سے ترک ہو رہی ہے۔ اچھا کھانا پکاؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ بڑھا دو، اس سے ہمارے کھانے کی لذت نہیں بگڑے گی، لیکن بڑھا دیں اور اتنا کسی پڑوسی کو دیں، عادت بنائیں اس کی۔ اسی طریقے سے رستے میں کوئی چیز تکلیف دہ ہیں اس کو ہٹا دیا کریں۔ اسی طریقے سے کوشش کریں لوگوں کی خدمت کرنے کی، پیاسوں کو پانی پلائیں، بھوکوں کو پانی پلائیں، بیماروں کو دواخانہ لے جائیں، بیماروں کی عیادت کریں، بیماروں کی تیمارداری کریں، ان کی مزاج پرسی کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کسی بیمار کے سرہانے چند سیکنڈ بیٹھ جانا رات بھر جاگ کر نفل عبادت سے بہتر ہے۔ تھوڑی دیر کسی بیمار کے سرانے بیٹھ جانا۔ آج کل لوگ بیمار کو دیکھنے بھی جاتے تو ناک میں کپڑا رکھ کر کے جاتے، یہ حال ہو گیا۔ حالانکہ سنت یہ ہے، میرے آقا جب بیمار کو سے ملنے جاتے تھے تو اس کے بستر پہ جا کر بیٹھتے تھے اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر پوچھتے تھے تجھے کیا ہوا، اور پھر کہتے تھے اللہ تجھے شفا دے گا، تو مرے گا نہیں، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ لوگ جا کے ڈرا دیتے ہیں بیمار کو، یا اللہ اتنی بڑی بیماری آپ کی، آپ آئے کیوں تھے؟ اس کو ڈرانے کے لیے، کل مرنے والا آج مر جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو تسلی دینا چاہیے۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب بتاؤ، جب ذرے ذرے نیکی کا صلہ ہے، جب ذرے ذرے نیکی کا صلہ ہے، تو نماز جو افضل العبادات ہے اس کا صلہ کیا ہوگا؟